Welcome, dear students. Our today's topic is the classification of meristems. As you all know that yesterday we have started, or in the previous lecture we have discussed about the plant tissues or the different systems of the plant tissues. You can see, so the different types of the plant tissues are the meristems, permanent and special, that is the secretory tissues. Now today we will start from the classification of the meristems. आज हम मेरिस्टम्स की जो क्लासिफिकेशन है उसे हम उसी पर से बात हम कर लेंगे. Meristems may be classified as on the basis of position, origin and function. तीन चीज़ों पर मेरिस्टम्स को क्लासिफाई किया जाता है. दैट इज़ द पोजिशन ऑफ मेरिस्टम, कहाँ कहाँ पे मेरिस्टम कौन सा कहाँ पे पाया जाता है. ओरिजिन, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ और कहाँ पर ये डेवलप होता है. देन फंक्शन, और फिर उसकी फंक्शन क्या है. ओरिजिन या डेवलपमेंट में हम डिफरेंट लेयर्स एंड डिफरेंट बैंड्स ऑफ सेल्स जो है या टिश्यूज जो है वो हम पढ़ते हैं. Now on the basis of the position, the meristems may be, here the classification of meristems on the basis of position is, on the basis of position in plants, meristems may be classified into the following three categories. मेरिस्टम्स को पोजीशन की बुनियाद पर हम तीन ग्रुप्स या तीन कैटेगरीज में रखते हैं. दोज आर द एपिकल मेरिस्टम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम है और लेटरल मेरिस्टम. On the basis of the position of the meristem in the plant body, we group them or classify them as apical meristems, the intercalary meristems and the lateral meristems. पोजिशन की बुनियाद पे कहाँ कहाँ पर ये मेरिस्टम जो पाया जाता है, तो उस बुनियाद पर प्लांट बॉडी के अंदर मेरिस्टम्स कहाँ पे पाए जाते हैं. मेरिस्टम्स के तीन टाइप्स है. एपिकल मेरिस्टम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम है और लेटरल मेरिस्टम है. अब एपिकल मेरिस्टम की जब हम बात करते हैं, इट इज प्रेजेंट इन रूट टिप्स, स्टेम टिप्स एंड रेल इन लीफ पाइस. देखिए ये मेरिस्टम जो है ये टिप्स पर पाया जाता है, चाहे वो रूट का टिप हो, चाहे वो स्टेम का टिप हो या लीफ पाइसेस हो, तो इन पर ये पाया जाता है. हम ये कह सकते हैं कि जो मेन ग्रोइंग पॉइंट्स है उन ग्रोइंग पॉइंट्स पर ये एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है. जैसे एपिकल टर्मिनल, इसको हम टर्मिनल भी बोलते हैं कभी कभी, तो टर्मिनल पोजिशंस, ग्रोइंग पोजिशंस पर ये मेरिस्टम्स पाए जाते हैं. These cells initiate apical activity and plant increase in length. ये टर्मिनल साइट्स पर ज़बरदस्त एक्टिविटी दिखाते हैं, ग्रोथ एक्टिविटी, और जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट बॉडी की जो लिंगथ है वो इंक्रीज हो जाती है. इफ दे हैव अ ग्रुप ऑफ सेल्स देन दीज आर कॉल्ड एपिकल इन सेल्स. एक बात आप नोट कीजिए, अगर ये मेरिस्टम्स, एपिकल मेरिस्टम्स, इफ दे हैव अ ग्रुप, अगर उनके एक ग्रुप ऑफ सेल्स है ये, तो हम उस टाइप उसको एपिकल इनिशियल भी कहते हैं. व्हाट्स एपिकल इनिशियल? When apical meristems have a group of cells, they are referred as the apical initials. Now the intercalary meristems. Of intercalary meristems, these are portions of apical meristems that have become separated from apex during the course of development. देखिए जब अभी हमने एपिकल मेरिस्टम की बात की है तो ये ग्रोइंग पॉइंट्स पे है और इंक्रीज होती है लिंगथ. सो प्लांट की इंक्रीज, लिंगथ की इंक्रीज के साथ साथ एपिकल मेरिस्टम भी आगे चला जाता है, टिप के साथ साथ चला जाता है. तो पीछे जो पोर्शन रहता है, जो एपिकल मेरिस्टम से छूट जाता है पोर्शन, जो पीछे पीछे रहता है, तो डेवलपमेंट क्या, जब डेवलपमेंट होती है एपिकल मेरिस्टम, तो पीछे जो पोर्शंस रहते हैं वही इंटरकैलरी मेरिस्टम्स कहलाते हैं. These are internodal in position, sometimes at the base of internode or at leaf bases. ये इंटरनोड पोजिशन पर है. इंटरनोड पोजिशन कौन सी है? दो जो नोड्स के बीच में जो जगह होती है, स्पेस होती है, डिस्टेंस होती है, उसको हम इंटरनोड बोलते हैं. तो उन अक्सर जो लीफ के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है,
चाहे वो ब्रांच निकले, लीफ निकले, फ्लावर निकले, तो प्लांट सिस्टम के ऊपर वो ये इन दिस इंटरनोड या नोड की पोजीशन से निकलते हैं। सो यहाँ पे ये इंटरकैलरी जो है ये इंटरनोड की पोजीशन पर होते हैं, और कहीं 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 पर ये बेस ऑफ द इंटरनोड और एट लीफ बेसिस, इंटरनोड के बेस पर या लीफ बेस पर नजर आते हैं। देयर एक्टिविटीज एड टू द लेंथ ऑफ प्लांट, इनकी एक्टिविटी से भी प्लांट की लेंथ जो है इंक्रीज होती है। जैसे एपिकल मेरिस्टम से प्लांट लेंथ में इंक्रीज हुई है, वैसे ही इंटरकैलरी मेरिस्टम से प्लांट की लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। These are short-lived and soon become permanent. ये बहुत कम टाइम तक रहते हैं, ये शॉर्ट लिव्ड है, और उसके बाद यही इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ये परमानेंट टिश्यू बनते हैं। ये मेरिस्टम से चेंज होके परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट वन इज द लेटरल मेरिस्टम। ये लेटरल मेरिस्टम है। दीज मेरिस्टमेटिक सेल्स ऑकर एट द साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये सेल्स जो है ये रूट और स्टेम के साइड्स में पाई जाती, यानी एक स्टेम जो है तो उसके जो साइड है उन साइड्स में ये पाए जाते हैं, या एक रूट जो है उसके साइड में पाए जाते हैं। द लेटरल मेरिस्टम अंडरगोज सेकेंडरी ग्रोथ एंड एडजस्ट टू द थिकनेस एंड girth ऑफ द प्लांट। यही लेटरल मेरिस्टम जो है उनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है, और जब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है तो उससे क्या होती है, प्लांट बॉडी जो स्टेम है उसकी थिकनेस वो मोटा हो जाता है, वो थिकनेस बढ़ जाती है, और उसकी रिद जो है ना उसकी मोटाई जो है वो बढ़ जाती है। यानी दो जो पहले हमने देखे एपिकल और या इंटरकैलरी वो इंक्रीज लेंथ करते हैं, और ये लेटरल जो है ये इंक्रीज थिकनेस या girth को करते हैं। विड्थ जिसको हम बोलते हैं उसको इंक्रीज करते हैं। जैसे वेस्क्यूलर कैम्बियम या फेलोजिन जो है इसकी एग्जांपल्स है। इस डायग्राम में भी आप देखिए कि यहाँ पर ये लेटरल मेरिस्टम है, जो कि जब हम एक सेक्शन में इसको देखते हैं ये लेटरल मेरिस्टम है, जिससे प्लांट की जो विड्थ है, प्लांट का जो थिकनेस है, मोटापन है, वो बढ़ जाता है। Now you can see here, यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम में दिस इज द एपिकल मेरिस्टम। मैंने कहा ना ग्रोइंग पॉइंट्स पर, ये ग्रोइंग पॉइंट है, यहाँ पे इस ग्रोइंग पॉइंट पर पाए जाते हैं। इसको हम इस टिप पर हो, इस टिप पर भी होगा, इस पर भी होगा, इस पर भी, ये टिप्स एपिकल पोजिशन पर पाया जाता है, इसको एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। इसके बाद जो एपिकल मेरिस्टम जब ये आगे चला जाता है तो पीछे जो रहता है ये, इसको हम इंटरकैलरी बोलते हैं। ये देखिए आप, ये नोड या इंटरनोड, ये हो गया नोड, ये भी नोड, और इनके जर्मन तो डिस्टेंस है इंटरनोड। तो ये इंटरनोड और पुश कभी ली बेस जो है उस पर ये पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है चाहे ली बेस हो या इंटरनोड पुशन पर हो, तो यहाँ पे जो ये एपिकल मेरिस्टम रहता है जो बाद में क्या है कि परमानेंट बन जाता है, इसको इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। उसके बाद ये देखिए ये दोनों जो है ना ये इंक्रीज, ये देखिए इंक्रीज में मदद करते हैं, साइज बढ़ाते हैं, और ये लेटरल है जो कि साइड्स में पाया जाता है, रूट या सिस्टम के साइड में पाया जाता है, और इसको लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं, जिससे प्लांट की विड्थ बढ़ जाती है। इस डायग्राम में भी आप देख लीजिए ये प्रो मेरिस्टम है, यहाँ पे ये प्रोटोडर्म है, इसके अंदर ये ग्राउंड मेरिस्टम है, एंड दिस इज द ये प्रोकैम्बियम है, ये कॉर्टेक्स है, यहाँ पर ये रीजन कॉर्टेक्स का, और ये जो है ये प्राइमरी जाइलम है, अंदर की तरफ आप देखिए प्राइमरी जाइलम है ये, और ये यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी जाइलम है, नीचे नीचे जब चले जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये पिथ है जो बीच में ये आपको नज़र आते हैं, सिलेंड्रिकल हॉलो प्लेस, इसको पिथ बोलते हैं। ये बाहर की एपिडर्मिस है, ये उससे अंदर की जो है पेरिसाइकल है, ये प्राइमरी फ्लोएम है यहाँ पर, और ये सेकेंडरी फ्लोएम होगा। ये प्राइमरी है और ये नीचे देखिए सेकेंडरी है, और ये कैम्बियम है। ये मेरिस्टमेटिक का जब हमें सिस्टम का एक
लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं तो इस टाइप की स्ट्रक्चर हमको मिलती है। सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन। जैसे हमने देखा इसमें एपिकल मेरिस्टम था, इंटरकैलरी मेरिस्टम था, तो उसके बाद हमने ये लास्ट वाला जो था दैट वन वी कॉल्ड इट व्हाट, यस, हाँ, इसको हम लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं। हमने ये भी इसमें पढ़ा है कि जो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम्स है वो इंक्रीज करते हैं, किसको इंक्रीज करते हैं, लिंगत, प्लांट की लिंगत को इंक्रीज करते हैं। वायरस जो हमारे पास ये लेटरल मेरिस्टम है वो प्लांट की गिरिद जो है उसकी थिकनेस जो है, उसकी वो विड्थ जो है उसको वो इंक्रीज कर देता है। अब आप फंक्शन की बुनियाद पर देखेंगे कि मेरिस्टम्स के फिर 3 टाइप्स है। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, द मेरिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन आर क्लासिफाइड इनटू 3 जोन्स। फंक्शन की बुनियाद पर या डिफरेंशिएशन की बुनियाद पर मेरिस्टम्स के 3 जोन्स है, 3 पार्ट्स है, 3 टाइप्स है, प्रोटोडर्म है, पेरिबेलम है एंड पेलेरोम। 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन मेरिस्टम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द प्रोटोडर्म, पेरिबेलम और पेलेरोम। The apical meristems in stem or root tips produce these meristematic cells. ये एपिकल मेरिस्टम जो स्टेम या रूट टिप्स पर मौजूद है उन्हीं की वजह से ये मेरिस्टमेटिक सेल्स बन जाती है, जिनसे फिर लेटर प्रोटोडर्म, पेरिबेलम या पेलिरोम बन जाते हैं, जो डिफरेंट क्या है जोन्स है, तबके हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन एंड द डिफरेंशिएशन। पहली जो है प्रोटोडर्म की बात कहते हैं। द प्रोटोडर्म सेल्स कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल आउटर लेयर which later on gets distributed into epidermis. प्रोटोडर्म बिल्कुल बाहर की जो लेयर है, प्रोटोडर्म बाहर की लेयर है। यहाँ पे आप देखिए कि प्रोटोडर्म इसको जिसको हम डर्मेटोजन बोलते हैं ना, ये असल में बाहर की जो लेयर है और ये लेटर ऑन एपिडर्मिस बना देती है। और ये लेटर ऑन क्या है कि यही डर्मेटोजन या जिसको हम ये प्रोटोडर्म बोलते हैं इस लेयर को, ये फिर लेटर ऑन क्या बनाती है, ये एपिडर्मिस को जन्म देती है। दैट मीन्स दिस इट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर आउटसाइड जो है जिसको हम लेटर ऑन एपिडर्मिस कहते हैं। इसके बाद पेरिबेलम और ग्राउंड मेरिस्टम, these cells lie next to epidermis and give rise to cortex, epidermis, cortex, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल और पित्त। देखिए ये है नेक्स्ट पेरिबेलम, ये है पेरिबेलम। इस पेरिबेलम के अंदर पित्त भी आता है, सो अंदर की तरफ जो है ना ये पित्त भी आता है। यहाँ पेरिसाइकल भी आती है, पित्त के साथ साथ वेस्कुलर टिश्यू के साथ साथ पित्त आती है, जो सॉरी ये पेरिसाइकल आती है। या बीच में एंडोडर्मिस जो है ना एपिडर्मिस के अंदर वो भी आती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स जो आते हैं जिसको हम ग्राउंड टिश्यू भी बोलते हैं, ये ग्राउंड टिश्यू को बनाते हैं, सो इसको ग्राउंड मेरिस्टम भी बोलते हैं। सो ग्राउंड मेरिस्टम जो है ये प्रोटोडर्म के बाद यानी एपिडर्मिस के अंदर की तरफ होते हैं। इससे कॉर्टेक्स रीजन बनता है, एंडोडर्मिस बनती है, पेरिसाइकल और पित्त बनता है। नेक्स्ट पेलेरोम और प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड्स को बोलते हैं। दीज ऑकर एज एलोंगेटेड सेल्स इन द मेरिस्टम एंड गिव राइज टू वेस्कुलर स्ट्रैंड्स। ये जो है ये सेल्स, ये पेलेरोम जो है यही देखिए ये एलोंगेटेड सेल्स बना देता है जिससे वो वेस्कुलर सिस्टम बनता है। और वेस्कुलर सिस्टम किसको बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम को। ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है सिस्टम और रूट का, तो ये बीच में आप देखिए ये एलोंगेटेड सेल्स जो है ये पेलेरूम बनाते हैं और पेलेरूम से ही वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम बन जाते हैं। एंड दिस इज द क्लेप्टोजिन जो आप यहाँ देखते हैं। तो इसी तरह आप यहाँ देखिए ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, दिस इज ग्राउंड मेरिस्टम, ये फ्यूचर एपिडर्मिस, इसी से एपिडर्मिस बनते हैं। ये पेलेरूम जो है बीच में स्ट्रैंड जिसने बनाया जाइलम और फ्लोएम का। ये पेरिबेलम है जो बीच में मैंने बोला जिसे कॉर्टिकल रीजन, पेरिसाइकल, फिर पित्त और फिर एंडोडर्मिस बनती है। ये प्रोटोडर्म है बाहर की, इसी से आप देखिए ये एपिडर्मिस
लेटर ऑन फ्यूचर की एपिडर्मिस डेवलप होती है। ये मेरिस्टम है, मेन ये क्लेप्टोजन सेल्स, जिनको क्लेप्टोजन सेल्स बोलते हैं, जो यहाँ पे है ये क्लेप्टोजन सेल्स है। क्या है? द एपिकल मेरिस्टम इन रूट टिप्स इज कवर्ड बाय एन एडिशनल क्लेप्टोजन सेल्स। रूट टिप में जो एपिकल मेरिस्टम है उसमें एक एडिशनल लेयर होती है क्लेप्टोजन की, उसको कैप सेल्स भी कहा जाता है, बिसाइड्स प्रोटोडर्म पेरिबलम एंड पेलेरोम की। ये एक एडिशनल कवरिंग है, ये देखिए आप क्लेप्टोजन, ये एक एडिशनल लेयर है इसमें रूट में। वो दूसरे जो इन ये प्रोटोडर्म पेरिबेलम वगैरह के बाद उसकी इंटरनल एक एक्शन ये लेयर है, ये एपिकल मेरिस्टम है। यहाँ पे आप देखिए ये क्यूसेन सेंटर है जो बीच में देखते हैं हॉलो स्पेस, एंड दिस इज द रूट कैप। ये रूट कैप है जो आपको यहाँ पर ये क्लेप्टोजन सेल्स है, उस क्लेप्टोजन भी हम बोलते हैं। So what is the cleptogen? The apical meristem root tips is covered by an additional layer of cells, and that's known as cleptogen cells. ये क्लेप्टोजन सेल जो है ना, उससे क्या होता है कि उसको कैप सेल्स भी बोलते हैं। इसी से रूट कैप जो है वो डेवलप हो जाती है, और इसके अलावा इस रूट में प्रोटोडर्म पेरिबलम और पेलेरोम भी पाया जाता है। So these were the different types of these मेरिस्टम्स। मेरिस्टम्स हमने आज दो टाइप्स पढ़े हैं क्लासिफिकेशन में। ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन हमने एपिकल, इंटरकैलरी और लेटर पढ़ा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंक्शन के बुनियाद पर हमने इसके तीन टाइप्स देखे हैं। प्रोटोडर्म है आउटर मोस्ट, एपिडर्मिस इससे पैदा होती है, पेरिबलम है इसके बाद जिसे कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और पिथ बनता है, देन पेलेरियम जो बिल्कुल सेंटर की तरफ है जिससे वेस्कुलर स्ट्रैंड बनते हैं, वेस्कुलर जाइलम और फ्लोएम बनता है। इसके अलावा हमने बिल्कुल रूट कैप के नीचे एक एडिशनल सेलों की लेयर देखी जिसको क्लेप्टोजन सेल्स बोलते हैं। सो दीज वर द different types of the meristems on the basis of the position and the function। तो इसको हम इंशाल्लाह आगे बढ़ाते रहेंगे, और आगे हम ओरिजिन और डेवलपमेंट के वजह से उसके बेसिस पर जो डिफरेंट टाइप्स है इसके मेरिस्टम के, तो उनके बारे में हम बात कर लेंगे। थैंक्स।